नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक स्नान की सभी संपूर्ण कथा कहानियां हमारे हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु का परम प्रिय महीना होता है। इस कार्तिक मास में सभी 33 कोटि देवी देवता जल में निवास करते हैं और वो मनुष्य के अत्यंत ही निकट आ जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थधाम नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु को सभी तिथियों में एकादशी अति प्रिय है, उसी प्रकार उन्हें सभी मासों में कार्तिक मास सबसे प्रिय है। इसलिए कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से संपूर्ण देवी देवता स्नानकर्ता पर प्रसन्न होते हैं तथा अपने अपने गुणों शक्तियों के अनुसार भक्तों को पुण्य लाभ प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में श्री नारद मुनि कहते हैं कि कार्तिक माह में जो भी मनुष्य कार्तिक स्नान करता है, तुलसी को जल देता है, दीप दान करता है, कार्तिक स्नान कथा का श्रवण करता है, श्री शालिग्राम तुलसी जी की विवाह उत्सव में सम्मिलित होता है, तो उस मनुष्य को नरक का मुख कभी नहीं देखना पड़ता। वह करोड़ों वर्षों तक वैकुंठ में वास करता है तथा उसे सुख समृद्धि आरोग्य सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए प्रिय भक्तगणों, कार्तिक माह के भगवान श्री कृष्ण दामोदर जी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। कार्तिक स्नान की कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि बिना कथा कहानी सुने कार्तिक का स्नान अधूरा होता है। तो सबसे पहले कथा की शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य श्री गजानन भगवान से। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। रोज लकड़ियां बीनती और उसे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती थी, अपना पेट पाला करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। वह समय सर्दियों का था, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उन्हें एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया, जो सर्दी के मौसम में ठंड से बहुत ही कांप रहा था। बेचारा मरने की अवस्था में था। बुढ़िया माई को उस पर बहुत ही दया आ गई। वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर रुई में लपेटकर उस चूहे को उन्होंने गरमाहट दिया और उसकी जान बचाई। उसे दूध तथा कुछ उबले हुए अनाज भी दिए। वह चूहा उस अनाज और दूध को खा पीकर अपना पेट भरता है। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा। बुढ़िया माई भी उसे अपने पुत्र की तरह ही प्रेम किया करती थी, क्योंकि बुढ़िया माई का कोई पुत्र नहीं था। वे अकेले ही रहा करती थी। बुढ़िया माई ने उस चूहे का नाम मूसक रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को यह पता चल गया कि मूसक नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। अब देखिए, और बुढ़िया माई कार्तिक माह में प्रतिदिन कार्तिक स्नान किया करती थी और तुलसी जी को जल देती, कथा कहानी सुनती, भजन कीर्तन करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, राज्य के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार के विवाह में बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूसक के अलावा और कोई नहीं है। मेरे घर से तो मेरा पुत्र मूसक ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का खूब ख्याल रखिएगा और उसे अपने साथ ही लेकर आना। वह बहुत ही भोला है। अब बारात जाने वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया माई का बेटा मूसक भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। बहुत सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तभी वहीं एक तरफ मूसक भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखों से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। वहां सभी बारातियों के साथ मूसक को भी
स्नान करता देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। जैसे ही मूसक उस तालाब में स्नान करने के लिए गोता लगाता है, वैसे ही उसके सारे खोल बाहर निकल जाते हैं और उस खोल में से एक सुंदर पुरुष बाहर निकलता है और वो स्नान करने लगा और फिर स्नान करके वह उसी खोल में घुसकर मूसक बन जाता है। अब क्या था, शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उसकी सखियां गईं। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने सेवकों को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया, किंतु उसके साथ राजकुमारी भी नहीं आई। विवाह का शुभ मुहूर्त टल रहा था। पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। प्रिय भक्तगणों, अंत में राजा रानी उसे बुलाने गए तो राजकुमारी ने कहा, हे माता पिता, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगा। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा कि उस बारात में एक मूसक आया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूसक एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, वह तो एक चूहा है, तुम वहां जाकर कष्ट सहोगी, तुम्हें कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी के जिद के आगे कुछ न कर पाए और राजा बारात को यह बात बताकर क्षमा याचना करने लगे। दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चले गए। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसक के साथ करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बेचारी बुढ़िया माई गांव वालों से पूछने लगी कि तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा पुत्र मूसक कहाँ है? परंतु मेरा पुत्र मूसक कहाँ है? बुढ़िया माई बेचारी अपने पुत्र मूसक को बहुत ही ढूंढने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसक का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है, वह तुम्हारे लिए बहू के साथ साथ धन दौलत भी ला रहा है, तुम तो बहू के स्वागत की तैयारी करो। अब क्या था, यह सुनकर बुढ़िया माई गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगी और जल्दी से अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाने लगी, गुड़ की लापसी बनाने लगी। इस तरह के पकवान बनाई और गांव के औरतों को बुलाया, झोपड़ी में मंगल गीत गवाए। तभी मूसक रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने बहू का गृह प्रवेश कराया, सभी को गुड़ बांटा, बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू ने सोचा कि मुझे अपनी सासू माँ को भी भगवान गणेश जी के चमत्कार, कार्तिक माह के चमत्कार की घटना बतानी होगी। इन बेचारी माता को तो पता भी नहीं है कि यह मूसक तो साक्षात गणेश जी के प्रिय भक्त गणों में से एक ही है। मूसक रोज की तरह अपनी खोल उतार कर नहाने लगा। बहू ने सासू माँ से आकर कहा, माँ जी, आपका बेटा मूसक नहा रहा है, आप उसकी खोल जला दीजिए। तो सास बोली, बहू कैसी बातें करती हो, यह खोल जला दूंगी तो मेरा बेटा मूसक क्या पहनेगा? बहू ने कहा, जैसा कह रही हूं आप वैसा ही कीजिए। सास ने बहू की बात मानकर मूसक की खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूसक ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए, जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे वैसे ही दर्शन आप अपनी माँ को भी कराइए। मूसक बुढ़िया माई के सामने आ गया। उसमें दिव्य आभा प्रकट हो रही थी, जैसे मानो साक्षात गणेश जी दर्शन दे रहे हों। गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया माई धन्य हो गई। बुढ़िया माई ने कहा, हे पुत्र, तुम तो एक मूसक थे, मनुष्य कैसे बन गए? तब मूसक ने कहा, हे बुढ़िया माई, तू नित्य नियम से कार्तिक माह का स्नान करती थी और उसका फल मुझे देती थी। इसी वजह से जब मैं विवाह वाले दिन तालाब में स्नान करने गया तो कार्तिक स्नान के फल से मेरा स्वरूप मनुष्य का हो गया और मुझे पिछले जन्म में एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था
और पिछले जन्म में मैं एक ऋषि मुनि के कुटिया में घुसकर उनके अनाज को खा जाया करता था और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अगले जन्म में चोरी छिपे अनाज खाने वाला चूहा बन जा। यह श्राप सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं ऋषिवर से क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब ऋषिवर को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जो भी कोई मनुष्य कार्तिक स्नान किया हो और उसका फल तुम्हें दे दे और तुम उस कार्तिक माह में एक दिन भी किसी नदी तालाब में स्नान करोगे तो तुम्हारा स्वरूप तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तुम पहले से भी अधिक सुंदर, युवा और रूपवान हो जाओगे। तो हे बुढ़िया माई, यह कार्तिक माह में स्नान करने और आपके द्वारा श्री गणेश जी की पूजा करने के फल से हुआ है। बुढ़िया माई यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। हे गणेश भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। जिस तरह आपने बुढ़िया माई को धन दौलत राजकुमारी जैसी बहू अपने पुत्र जैसे, उसी तरह आप सभी को देना। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक स्नान की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों कार्तिक माह में प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम कर देती, कपड़े लत्ते धोती, हमारा आदर सत्कार करती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने तो बात सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर करता हुआ यमुना नदी के किनारे पहुंचा। उसी नदी के किनारे वह आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां हैं। वे रेत से घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, हे पुत्री, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 5 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, किंतु यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करा के तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, यह तो बड़ा ही अच्छा है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि गोपाल की माँ, दरवाजा खोलकर तो देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कार्तिक माह में नदी स्नान करने जाया करते थे तो पीछे से बहू
घर का सारा काम करके खाना पीना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि हे बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्तिक स्नान के लिए नदी में चले गए हैं। वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है बावली, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं तुझे। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका पुत्र तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अब अगले दिन जब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आगे चलकर इसे ही सारे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़ला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक सुंदर लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर लाल रंग का चटक वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़ला, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि हे पुत्र, तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के देवता
दामोदर भगवान ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मुछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मुछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गाश दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने एक दिन तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया यहाँ रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी तो कर दूंगी, किंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने मैं जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद एक दिन ग्यारस के दिन बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उन्हें उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए और कहने लगे, हे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले, कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिली और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसी महारानी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की चौथी कहानी। बहुत पहले समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान का नियम था। हर वर्ष कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर निवास करती और कार्तिक नहाती। जब एक बार कार्तिक का महीना आया तो वह कार्तिक नहाने को जाने लगी, तो उनके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है, तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा, हाँ, अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएंगी। उसने गुस्से में 30 लड्डू बांध दिए। बूढ़ी माँ कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई नित्य नियम से रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती और जब भी लड्डू खाने को बैठती, तब हनुमान जी बंदर के रूप में
उनके सामने आ जाती और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते थे। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू है, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, उपवास कर लूंगी। और इस तरह करते करते उनके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उनके महल में अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन सी हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा जब उन्हें लेने के लिए आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से वह अपनी माँ को लेकर गाजे बाजे के साथ, धन दौलत को साथ लेकर माँ के साथ घर आया। जब वह घर आया तो बहू ने देखा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है तो सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक नहलाऊंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए। बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। अब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए भी बंदर बनकर उसके पास आते तो वह बंदर को पत्थर मार देती और कहती कि इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरता, तुम्हें कहां से दूं। बहू की माँ दिन भर खाना खाती, सोती, पूजा पाठ नहीं करती और न ही भजन कीर्तन करती। अब इस तरह करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया तो हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी जो कुटिया थी वह भी कचरे के ढेर में बदल गई और बहू की माँ वह बुढ़िया गधी बन गई। अब उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया है, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वो अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहां ना सास है ना कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा है और उस ढेर पर एक गधी घूम रही है। तो उसने आस-पास वालों से पूछा कि मेरी सास कहाँ है? कार्तिक का स्नान करने आई थी, वो कहाँ है? तो सब कहने लगे कि उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया, रोज सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी और भगवान का भजन कीर्तन भी नहीं करती थी। भगवान नाराज हो गए। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वह पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे, उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी, उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया, इसलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए उसे तो श्राप मिला है और वह गधी बनकर कचरे के ढेर पर घूम रही है। अपनी सास को गधी बनी देखकर वह उसे बैलगाड़ी के पीछे बांधकर ले आया। उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरे से बहुत बड़ा भारी पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब कार्तिक के भगवान ने, दामोदर भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो बोलिए श्री कृष्ण दामोदर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की 5वीं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ सेठानी थी। सेठानी तो धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी, कार्तिक स्नान करती थी। लेकिन सेठ जी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था और उन्हें सेठानी का पूजा पाठ करना भी अच्छा नहीं लगता था।
तो लोगों के कहे सुने में आकर सेठ जी ने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया और सेठानी बड़ी दुखी होकर चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तो सेठानी वहां पर जाकर बोली, भाई तुम मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने दया करके सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी भी मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि सेठानी ने तो कभी अपने घर में कुछ भी काम नहीं किया था। उसने मिट्टी खोदी तो हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वे आदमी कहने लगे, बहन तुम तो अच्छे घर की लगती हो, तुमसे यह काम नहीं होगा। तुम एक काम करो, हमारे घर का काम कर दिया करो। अब वे उसे अपने घर में ले गए। वे 4 आदमी रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों मिलकर बैठकर खा लेते थे। अब सेठानी ने कहा, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन जब वह काम करने आए तो उन्हें ज्यादा पैसा मिला। वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर गए। सेठानी ने खाना बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको भोजन परोस दिया। तब सभी भाइयों ने कहा, बहन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सेठानी बोली कि भगवान का झूठा है, भगवान का प्रसाद है तो इसमें स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ जी भूखों मरने लगे। उनका जो सब कारोबार था वह सब ठप पड़ गया। उनके कारोबार में मंदी आ गई। उनके घर में अब खाने को कुछ नहीं रहा। तो सब लोग कहने लगे, लगता है सेठ जी तो सेठानी के ही भाग का खाते थे। अब सेठ जी की बुद्धि सही हो गई। अब सेठ जी को बुद्धि आई। वह सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें खोजते खोजते उसी जंगल में आ गए। वहां पर उन्होंने 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। तो कहने लगे, भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो, क्योंकि सेठ जी तो कई दिनों से भूखे थे, खाने को कुछ मिला नहीं था। उन्होंने सोचा कुछ काम करूंगा, 4 पैसे मिलेंगे तो कुछ खा पी लूंगा। कहने लगे, मुझे नौकरी पर रख लो। तो वे आदमी बोले, ठीक है भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब सेठ जी भी मिट्टी खोदने लगे। अब सेठ जी ने भी अपने घर में कुछ काम नहीं किया था। मिट्टी खोदी तो उनके हाथ में भी छाले पड़ गए। उनके भी सिर के बाल उड़ने लगे। तो वे आदमी बोले, भाई तुम तो अच्छे घर के लगते हो, एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, हमारे घर का काम कर लेना। अब वे आदमी सेठ जी को भी अपने घर पर लेकर आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को देखा तो पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। उसने तो चेहरा देखा ही नहीं कि कौन आया है कौन नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई एक नए आदमी को लेकर आए हैं, मुझे तो उसके लिए भोजन बनाना है। उस दिन उसने कुछ ज्यादा खाना बना लिया। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर खाना परोसने लगी। तो उन्होंने चारों आदमियों को अपने धर्म का भाई बना लिया था। तो चारों भाइयों को अपने हाथ से खाना परोस दिया। जब सेठ जी को परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया। अब उनके जो मुंह बोले भाई थे वह कहने लगे, बहन यह क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं परोस रही हो। वह बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब भाई बोला, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करा दो। अब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से क्षमा याचना की, तब भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर अब भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में फिर से अन्न धन के भंडारे भर गए और फिर सेठ सेठानी मिलकर कार्तिक मास का व्रत भी करने लगे। हे विष्णु भगवान, हे तुलसी सालिग्राम भगवान, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक स्नान की 6वीं कथा। किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया
और उसने अपनी बहुओं से कहा कि बहुओं, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने तो मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, हे पिताश्री, मैं निभा लूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी पिताजी को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। अगले दिन उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि हे पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक स्नान कर लेना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहाऊं या बड़ी बहू के यहाँ नहाऊं? बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन वहां हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। अब देखिए, बूढ़ा व्यक्ति वापस बड़ी बहू के यहाँ चला आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो बूढ़ा चिंता में पड़ गया। तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसे कैसे होगा। यह सोचकर वह सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख दूंगी। और फिर उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। अब इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों? सब ठीक तो है ना पिताजी? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ बहू, सब ठीक ठाक निपट गया, किंतु वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बड़ी बहू बूढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालकर चली गई थी, वह हीरे मोतियों में बदल गए हैं। घर के जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, हे पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े ससुर ने सब चीजें देखकर बोला कि हे बहू, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया है और सच्चे मन से उसे निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, हे तुलसी माता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे आप हम सभी की सुनना। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक स्नान की कथा, पीपल पथवारी सींचने की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया माई ने अपने चारों बहुओं को बुलाया
और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूं, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। अब देखिए, वह दही बिलौना नहीं जानती थी और न ही उसे पता था कि घी कैसे बनते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से वह बड़ी ही भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने 1-1 डिब्बा घी का भर दिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था, वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि हे माते, मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है, अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती हैं, हे पुत्री, तुम यहाँ से 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 घी के डिब्बे भी लाई। वह सब ये देखकर हैरान हो गई कि इसे तो दही विलौना नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता और न ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध दही पीपल पथवारी में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उन्हें सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं पीपल पथवारी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे बड़ी ही बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी और वे नित्य प्रति दूध दही बेचने का काम किया करती थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, हे बहू, तू दूध दही बेच के आ। अब अपनी सासू माँ की आज्ञा पाकर वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, यदि ऐसा है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने आती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा, हे पुत्री, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये डंठे पत्तल और घास यहाँ से ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि पैसे ले आई बहू।
अब बहू बोली कि माँ जी कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहां से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में घर धन से भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब कार्तिक आया, सास दूध दही को बेच आती, हांडी धोकर पथवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू मां, कोई बहू भी अपने सास से दाम मांगती है? मगर सास कहती कि हे बहू, मैं तेरी सास हूं, तू मुझसे मांग। तब बहू ने कहा, हे सासू मां, पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी माता ने सास को लकड़ी, डंठल और घास दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, हे सासू मां, यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोली, पीपल पथवारी माता ने मेरे साथ दोहरा व्यवहार किया है। तुमको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी थी, तुम तो धन की भूखी थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। और सभी भक्तिनों, सभी सास बहुओं में प्रेम बनाए रखना, उनके घर परिवार में खुशियां, सुख समृद्धि लाना। जय पीपल पथवारी माता, जय कार्तिक भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक स्नान की कथा, पीपल पथवारी सींचने की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया माई ने अपने 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूं, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। 4 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। अब देखिए, वह दही बिलौना नहीं जानती थी और न ही उसे पता था कि घी कैसे बनते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से वह बड़ी ही भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने 1-1 डिब्बा घी का भर दिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि हे माते, मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पथवारी माता कहती हैं, हे पुत्री, तुम यहाँ से 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे 4 डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने 4 बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 घी के डिब्बे भी लाई। वह सब ये देखकर हैरान हो गई कि इसे तो दही विलौना नहीं आता था, तो यह घी कहां से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता और न ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध दही पीपल पथवारी में सींच देती थी
और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है, तब हम भी अगले साल उन्हें सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू की सुनी, वैसे ही आप सभी की सुनना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं पीपल पथवारी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे बड़ी ही बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी और वे नित्य प्रति दूध दही बेचने का काम किया करती थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, हे बहू, तू दूध दही बेच के आ। अब अपनी सासू माँ की आज्ञा पाकर वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, यदि ऐसा है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने आती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा, हे पुत्री, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये डंठे पत्तल और घास यहां से ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि पैसे ले आई बहू। अब बहू बोली कि माँ जी, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू, इतना धन कहां से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में घर धन से भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब कार्तिक आया, सास दूध दही को बेच आती, हांडी धोकर पथवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू मां, कोई बहू भी अपने सास से दाम मांगती है? मगर सास कहती कि हे बहू, मैं तेरी सास हूं, तू मुझसे मांग। तब बहू ने कहा, हे सासू मां, पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी माता ने सास को लकड़ी, डंठल और घास दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, हे सासू मां, यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोली, पीपल पथवारी माता ने मेरे साथ दोहरा व्यवहार किया है। तुमको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी थी, तुम तो धन की भूखी थी। जय पीपल पथवारी माता, जय कार्तिक भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग वतीशो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान कीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करे सबकी भवत्राता नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।